हाय गाइस, हाउ आर यू? फाइन? ओके। आपने एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 कर ली थी मैट्रिसेस की। अब बच्चों एक्सरसाइज 3.3 की तरफ बढ़ते हैं। इजी चैप्टर है, काफ़ी इजी, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा। आपको इसमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। एनर्जी आपको चाहिएगी चैप्टर 4 ऑनवर्ड्स, ठीक है। चैप्टर 4 ऑनवर्ड्स वो काफ़ी, चैप्टर 5, 6, 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, थोड़े पंगे वाले हैं। डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूं। तो अभी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, टेक एन एग्जांपल। मान लो मैट्रिक्स ए है, देयर आर 2 रोज 3 कॉलम, 2 बाई 3 का। इसके रोज को कॉलम और कॉलम्स को रो बना दीजिए, यानी कॉलम्स एंड रोज को इंटरचेंज कर दो, तो ये ए मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज बन गया। यानी ये 2 3 5, आप 2 3 5 ऐसे ले लो। इधर ऐसे 0 1 9, आप 0 1 9 ऐसे वाले से ऐसे कर दो, तो रोज एंड कॉलम इंटरचेंज हो गया। इसका ऑर्डर 2/3 था, इसका ऑर्डर 3/2 हो गया। किसी किसी बुक्स में ए ट्रांसपोज वो ए के ऊपर छोटा सा टी लिखा होगा, टी फॉर ट्रांसपोज। ये इतना ही है, फास्ट फॉरवर्ड टाइप। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, एक बार आपने रोज एंड कॉलम इंटरचेंज किया, फिर से कर दो तो वापस मैट्रिक्स ए ही बनेगा। इसका फिर से आप करते हैं, इसका फिर से करते हैं, दिस इज 3/2 अगेन। अब इसका ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करिए, क्या मिला? ये ऐसे वाली चीज है ना, ऐसे वाले ऐसे लिखिएगा, तो क्या होगा? 2 0 3 1 3 1 ऐसे लिख दीजिएगा, 5 9 ऐसे लिख दीजिएगा। ये कौन है? देखो ये सेम है, दिस इज मैट्रिक्स ए अगेन। सो ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज ए, के इंटू ए, फिर पूरे का ट्रांसपोज के इज यानी कांस्टेंट नंबर, तो के इंटू ए ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, इनका अलग अलग ट्रांसपोज करके भी सम कर दो, या दो मैट्रिक्स का सम करो फिर ट्रांसपोज करो, या ट्रांसपोज करके फिर सम कर दो, रिजल्ट सेम होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। ये बाकी ये तो आप जो सोच रहे हो वो आंसर, ये थोड़ा ध्यान रखना। ए बी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, थोड़ा उल्टा है, बी ए बी तो बी ए हो गया। दिस इज एप्लीकेबल फॉर मोर देन 2 मैट्रिसेस आल्सो। बच्चों ध्यान कीजिए, आपके एग्जैक्ट बुक में नहीं है बट ये काम आता है जेई वगैरह में। ए इंटू बी इंटू सी, पूरे का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, दैट इज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दिस इज नोन एज रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोजिशन। बच्चों रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोजिशन। अब एग्जांपल 20 अब वेरीफाई कर सकते हैं। एग्जांपल 20 वेरी इजी, यू कैन ट्राई इट होम, इजी। एग्जांपल 21 में क्या है? ए इतना बी इतना, वेरीफाई, ये वाला प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करना। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ोगे नहीं, आप पक जाओगे। अब आ जाएगा नेक्स्ट है सिमेट्रिक एंड स्क्यू-सिमेट्रिक ट्रांसपोजिशन। वेल प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक सिमेट्रिक एंड स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी अब रोज को कॉलम और कॉलम को रो कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो पहली बात ये ध्यान रखना बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि रोज को कॉलम कॉलम को रो करें तो फर्क नहीं पड़ता। आप ये रो √3 2 3, तो आप √3 2 3 देखिए। ये इधर वाला ऐसे 2 - 1.5 और -1, वापस 3 - 3 -1 देखिए। अब ये और ये बिल्कुल सेम मैट्रिक्स बन गई है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल ए ट्रांसपोज, तो ये और ये दोनों सेम मैट्रिक्स है, ए आई जे ए जे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एग्जांपल लूं, इफ आई टेक ए 2 3 इक्वल टू ए 3 2 होगा। 2 3 कौन है? सेकंड रो थर्ड कॉलम का, सेकंड रो थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट, और ए 3 2 का इसी का थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड और सेकंड, ये आर इक्वल। यानी ऐसा कर सकते हैं, ये आपस में इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये वाला और ये इक्वल है, ऐसा ऐसा बैठता है, ठीक है ना। ये इसके ये यहां से देखिए, ये ठीक है ना, दे आर इक्वल। अब आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। बच्चों नाम है स्क्यू सिमेट्रिक। यदि ए ट्रांसपोज -a के बराबर होता है, द मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसमें ए आई जे -a जे आई होता है, ए आई जे -a जे आई। ये एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। यहां ध्यान रखना,
ए मान लो 2 1 विल बी इक्वल टू माइनस ए 1 2 होगा। ए 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का ये हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हो गया, फर्स्ट रो तो ए 2 1 इक्वल टू माइनस ए 1 2 आप पता लग जाएगा। दूसरी चीज यहाँ ध्यान रखना, नोट करना, नोट करने की चीज, नोट करने की चीज। नेक्स्ट बच्चों, इसमें बच्चों ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस आर जीरो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, 0 0 0, यानी ए 1 1 इक्वल टू ए 2 2 इक्वल टू ए 3 3, ये सब जीरो होगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, यहाँ पे मैं बता देखो ये और ये पोजीशन देखना, ये इनका पोजीशन देखना, ये वाला सेम है, न्यूमेरिकली दे आर इक्वल बट देयर साइन इज ऑपोजिट। ये एफ है तो माइनस का है, या ये एफ होता तो ये माइनस का होता तो माइनस डी का जी, बाकी सारे जीरो होते। एक एग्जांपल देता हूँ, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, आपके बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ लिख दूँ 2 -3, ये हो जाएगा -2 और दिस विल बी x, ठीक है, यह हो जाएगा, कुछ लिखा नहीं है, -7 तो 7 हो जाएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ a इज स्क्यू सिमेट्रिक बच्चों, इफ a इज स्क्यू सिमेट्रिक क्या होना चाहिए, -3 है तो इसका उल्टा साइन होता है, -3 है तो इसका उल्टा साइन, यहाँ x के वैल्यू 3 होने, देखो 2 का -2 है, -3 का ये 3 होना चाहिए, -7 का 7 तो है ही। तो आप क्या लिखना, a i तो x क्या है, x क्या है, x कौन है, x कौन है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम का a 31 इक्वल टू -a13, a31 हमारा x है और ये -a13 कौन है, माइनस, इस तरह से आप आंसर देंगे, योर आंसर विल बी x इक्वल टू 3 आंसर। इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क क्वेश्चन, नोट कर लेना कहीं पे भी। आप ये एग्जांपल लिख लेना, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब इसको आप एंट्री कर लो इसको अपनी टेक्स्ट बुक में, काम आएगा आपका। बच्चों थ्योरम नंबर 1 आइए, थ्योरम 1 पेज 86, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real numbers a plus a dash is a symmetric matrix and a minus a dash is skew symmetric। skew symmetric बच्चों आप ध्यान में पहले इसको करते, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक कब होती है, जब कोई मैट्रिक्स मान लो B है तो B और B ट्रांसपोज सेम होता तब सिमेट्रिक होता। आप कोई भी, पहली बात तो देयर शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स A लेना और उस A में उसी का ट्रांसपोज ऐड करना। कोई एग्जांपल ले लेना और मान लो A प्लस A डैश को आपने B ले लिया, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आएगा तो समझ लेना वो उसका सिमेट्रिक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको B लिया, इसका ट्रांसपोज क्या देखो, इसका ट्रांसपोज हो गया, फिर ट्रांसपोज लो किया, इसका ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया, A ट्रांसपोज A हो गया, इसका डबल ट्रांसपोजिशन वाला A डैश प्लस A यानी A प्लस A डैश, ये B डैश था हमारा, B डैश A प्लस A डैश, B ऑल्सो A प्लस A डैश। इसका मतलब क्या है, B इक्वल टू B डैश, यानी इनका इक्वल है, इसका A प्लस A डैश का डैश इक्वल टू A प्लस A डैश और B डैश इक्वल टू B, देयरफॉर A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक बच्चों। अब A माइनस A डैश ये इसकी सिमेट्रिक है, ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। नेक्स्ट बच्चों कोई भी चीज सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक आप उसका ट्रांसपोज चेक कर लेना, क्या आ रहा है, अगर नेगेटिव आ गया तो स्क्यू है, अदरवाइज वो उसका ओनली ट्रांसपोज है। तो C, इसको C मान लिया, इसको B ले लिया, इसको C ले लिया, C इक्वल टू A माइनस A डैश, दोनों तरफ ट्रांसपोज किया, इसका ट्रांसपोज माइनस इसका डबल ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया, माइनस का साइन कॉमन ले गया, ये A इधर, ये माइनस A डैश इधर आ गया, तो A माइनस A डैश कौन है, यहाँ से आया A माइनस A डैश, क्या आ गया, ये C आ गया, तो फ्रॉम 1 आप लिख सकते हैं। तो देयरफॉर C डैश इक्वल टू माइनस C डैश इक्वल टू माइनस, ये आप लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं A माइनस A डैश इक्वल टू क्या होगा, माइनस का C माइनस A माइनस A डैश, इसका ट्रांसपोज आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, C डैश इक्वल टू माइनस C, वो दिस इज नॉट ओके, दिस विल ओके, A माइनस A डैश इक्वल माइनस, ये आंसर आ गया, देयरफॉर ये दिस इज एलो फॉर C डैश इक्वल टू माइनस C। कुल मिलाकर आप याद रखना A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक
और a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक। फिर से बोलता हूं, a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा एंड a माइनस ए डैश होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये ध्यान रखना माइनस वाला। तो ये आपको कोई दिक्कत बहुत हेल्पफुल होगी। थ्योरम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, थ्योरम 2 में आए बच्चों, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स यू टेक एनी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 2x2 का लेना वेरिफिकेशन के लिए। अगर एग्जाम में 3x3 का दिया था आपको वेरिफिकेशन, कभी कभी आता है। ये देखो a प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। और अभी भी आपने पढ़ा थ्योरम 1 में a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। जब a प्लस ए डैश सिमेट्रिक है तो उसको आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो सिमेट्रिक रहेगा, और इसको आप हाफ से करेंगे इसको सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक रहेगा। और आप किसी भी स्क्यू मैट्रिक्स को आप पहले तो उसको a प्लस ए डैश को उसको सम करके चेक करना, उसका रोज एंड कॉलम इंटरचेंज करना, सेम आएगा। इसमें a माइनस ए डैश पहले पता करना, रोज एंड कॉलम इंटरचेंज करना, आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा उसका मैट्रिक्स का। अब एग्जाम्पल 22 थोड़ा देखिए, एग्जाम्पल 22 आपको समझ में आ जाएगा मेरा एग्जाम्पल 22, और इसको थोड़ा इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, अगर आता है तो 4 नंबर का कम से कम आएगा। जस्ट आप एक बार उसको देख लो फर्स्ट फॉरवर्ड टाइम, एक्सप्रेस मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स बी 3x3 का दिया है, ये देखो अभी ये मैट्रिक्स खुद बी इटसेल्फ इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक बच्चों। लेकिन आप इसका करेंगे ना b प्लस बी डैश, आप b पर आप ये देखो ऐसे करना है, ठीक है ना, आप इसको ऐसे करना 1/2 b प्लस बी डैश करना पहले, ठीक है, प्लस 1/2 b माइनस बी डैश। आपको इससे आइडिया लेना, आपको मैट्रिक्स बी दे रखी, ओके, दिस विल बी योर मैट्रिक्स बी अगेन, ठीक है। आपने अभी थ्योरम में ये लिखा था, पहले क्या करना, आप b प्लस बी डैश पता करना। देखो एग्जाम्पल b दिया हुआ है, b डैश किया, रोज को इंटरचेंज किया, फिर इनको ऐड किया और 1/2 से मल्टीप्लाई किया। तो 1/2 b प्लस बी, इस किताब वाले ने p लिया, किताब वाले ने 1/2 b प्लस बी डैश, ही हैज टेकन p। तो उसका जो आंसर आएगा, करते जाइए वो आएगा p डैश। तो p इक्वल टू p डैश, मतलब ये पूरा सिमेट्रिक है, ये पूरा सिमेट्रिक है। नेक्स्ट वाले में आप क्या करना, आप b माइनस बी डैश लेना, और मैट्रिक्स q ले लेना, ठीक है, q इक्वल टू 1/2 b माइनस बी डैश। आप b लिखना, पहले b तो दिया हुआ उसका b डैश, और b आप क्या माइनस करना, 1/2 से मल्टीप्लाई करना, करते जाए तो माइनस q डैश आ गया, ठीक है ना, q डैश इक्वल टू माइनस q, ओके, दैट विल बी q यू फाइंड, या p डैश इक्वल टू माइनस p आएगा, ये तो p डैश इक्वल टू p आएगा। ऑलराइट बच्चों, यहाँ q लेना और q डैश आप करना, और वो इक्वल टू माइनस q आएगा। यहाँ p डैश करना, p डैश विल बी और माइनस p। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है, तो दिस इज प्लस ओनली p डैश इक्वल p आएगा, p इक्वल p डैश। ये सिमेट्रिक है और ये इसकी सिमेट्रिक है। ये प्रूव करने के बाद में इनका वैल्यूज रखना, आप 1/2 b प्लस b दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना, वापस आपका मैट्रिक्स b आना चाहिए। काफी लंबा काम है, 4 नंबर तो बनता ही है, इजी है, मैं आपको समझाऊंगा नहीं। एक्सरसाइज 3.3 में बच्चों आइए, फाइंड ट्रांसपोज पहला आप कर लेंगे, सेकंड होमवर्क देता बहुत सारे, सेकंड थर्ड फोर्थ सिंपल है, होमवर्क देते हैं, काम की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ में क्या है, वेरीफाई करना ए बी। फिफ्थ में मैं हिंट देता हूँ और कुछ नहीं है, आप होमवर्क जरूर कर लेना टाइम निकाल के। वेरीफाई करना ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मतलब आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे आप, a इंटू बी, ए इज गिवन टू यू, b गिवन टू यू, आप a b पता करेंगे, आप यू जस्ट फाइंड a b पता करें, उसका नाम दे देना c, उसका ट्रांसपोज करना, ठीक है, काफी लंबा काम है। ये हमारा LHS हो गया। RHS में b दिया तो b का ट्रांसपोज पता करना, a दिया तो a का ट्रांसपोज पता करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, LHS और RHS आप बिल्कुल आएगा। काफी लंबा काम है, टाइम आपको लगेगा 10-15 मिनट। तो होमवर्क है, सारे क्वेश्चन में करने को बोलूंगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ का 1 2 है, कोई ये कर लेना। सिक्स्थ में cos अल्फा sin अल्फा दे देगा, माइनस वेरीफाई a डैश इनटू a, आप a डैश इनटू a वो i आएगा, क्या मिलेगा, ये 2/2 का आपको मिलेगा 1 0 0 1। वेरी सिंपल होमवर्क टाइप रखते हैं इसको, क्योंकि हम हमारा कीमती वक्त आगे की एक्सरसाइज में
व्यतीत करेंगे, वो बिताएंगे, इसमें ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे, सिंपल चैप्टर है। 6 का पार्ट 2 भी कर लेना। सो दैट 7 में इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ए सिमेट्रिक है कि नहीं है, आप इसका रोज का कॉलम कॉलम करो, इंटरचेंज कर लेना, क्लियर कर दी है। 7 का पार्ट 2 भी कर सकते हैं, इसको सिमेट्रिक है, इंटरचेंज करना, नेगेटिव साइड कॉमन ले लेना, आंसर आ जाएगा। 8th में फॉर मैट्रिक्स है वेरीफाई a प्लस a डैश सिमेट्रिक a माइनस d, इसको सिमेट्रिक, ये भी इजी है। 9th में फाइंड 1 बाय a प्लस a and 1 बाय a माइनस a डैश वेयर a इज दिस। तो बच्चों a क्या है, a इसको सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पता करना, आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन अभी आपने एग्जांपल जो किया था, एग्जांपल 22 की तरह है। 10th में एग्जाम में 2/2 का तो नहीं आता, 3/3 वाली आती है। 10th का पार्ट 2 एंड पार्ट 3 काफी काम के क्वेश्चन है बच्चों, ये इनमें से मेरे ख्याल से 10th का पार्ट 2 पार्ट 3 और एग्जांपल 22 इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट वापस बोल रहा हूं, एग्जांपल 22 इंपॉर्टेंट, देन और इसमें कुछ लग नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 एंड 3 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 10 का पार्ट 2 एंड 3 इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरफ, क्वेश्चन 11 और 12 की तरफ आते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, क्वेश्चन 11 एंड 12 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, फिर भी काम के क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों। 11th क्वेश्चन देखो, आजकल आपके एमसीक्यू आते हैं, और एमसीक्यू ये किसी जमाने में ये क्वेश्चंस AIEEE या NDA किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया करते थे। फिर जब ये किताब प्रिंट हुई तो इन सवालों को इस किताब के हर चैप्टर के पीछे डाल दिया, हर एक्सरसाइज के पीछे डाल दिया। सी क्या है, 11 and 12 A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। A सिमेट्रिक है, B सिमेट्रिक, यानी आप क्या यूज करेंगे, सिमेट्रिक है तो A डैश इक्वल टू A यूज कर लेंगे और B डैश इक्वल टू B यूज करेंगे जब जरूरत पड़ी तो। सिमेट्रिक का मतलब यही होता है। तो क्या है, AB माइनस BA, क्या कोई भी वो जब क्यों है या सिमेट्रिक है, AB माइनस BA का आप इसका पूरे का सिमेट्रिक कर, पूरे का ट्रांसपोज करना, AB माइनस BA का ट्रांस, इसको C ले लिया। अब देखो ये रूल है, इसका ट्रांसपोज माइनस इसका ट्रांसपोज, क्योंकि अभी माइनस या प्लस में है तो अलग अलग ट्रांसपोज, क्योंकि आपने पढ़ा था C ट्रांसपोज, C माइनस D का ट्रांसपोज क्या होता है, वो दैट इज इक्वल टू C ट्रांसपोज माइनस D ऐसा होता है। तो पहले इसका फिर इसका, ठीक है। अब सिंस ये मल्टीप्लाई वाला है, रिवर्सल लॉ लगेगा, B डैश A डैश माइनस A डैश B डैश, पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले। B डैश की जगह B, A डैश की जगह A, क्योंकि दिया हुआ है, क्योंकि A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो A डैश की जगह जहां जहां A डैश वहां है BA माइनस AB। अब इसमें BA माइनस AB हमारा याद है, AB माइनस BA कितना फर्क है, ओनली माइनस का, यानी माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो यह माइनस, ये जब ब्रैकेट के अंदर C है, देयरफॉर ये C डैश माइनस C के बराबर आया, तो क्या हुआ, C डैश इक्वल टू माइनस C, हेंस दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों समझ में आ गया, ऑप्शन A करेक्ट है हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आई ऑलरेडी रिटन फॉर यू टू सेव द टाइम। क्या लिखा है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, ये दो मैट्रिक्स है, एंड A प्लस A डैश इक्वल टू I देयर, A प्लस A डैश इक्वल टू I दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ अल्फा कितना, कोई बात नहीं, आप ये लिखना गिवन, गिवन में A प्लस A डैश I है, तो A तो ये हो गया प्लस A डैश, यानी इसका ट्रांस, ये ऐसा ऐसा लिख लो, ये वाला ऐसे लिख लो, ऐड कीजिए, cos cos 2 cos माइनस sin प्लस का sin खत्म, sin प्लस का माइनस का sin खत्म, cos तो 2 cos हो गया। तो आप किसको करेंगे, 0 तो 0 का मान होता ही है, 0 0 का मान है तो ही है, तो 2 cos अल्फा, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर लो, 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 cos अल्फा इक्वल टू 1/2। तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, cos अल्फा इक्वल टू, ये आपको पता है cos में किसका वैल्यू होता है 1/2 पाई/3, तो ये क्या हो गया cos पाई/3, cos अल्फा cos पाई/3, तो अल्फा हो गया पाई/3। अपने हम से ऑप्शन है ना, ऑप्शन बी है बच्चों। एक बार ये क्वेश्चन आया था कहीं किसी कॉम्पिटिटिव, पहले AIEEE हुआ करता था, AIEEE, उसमें ये ऑप्शन पाई/3 ऑप्शन नहीं था,
कुछ और था, तो उसमें ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। 11th क्लास आपने पढ़ा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्या हुआ, cos अल्फा इक्वल टू आपको आ गया cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 आपको याद, आपका पढ़ा होगा cos x इक्वल टू cos y, 11th क्लास का, x इक्वल टू क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस y था ना, ये था। तो आंसर यहाँ क्या था 2n पाई, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, दिस वाज द ऑप्शन। तो ये पाई बाई 3 उसमें था ही नहीं, ये ऑप्शन था, दिस विल बी करेक्ट आंसर। हमें ये ध्यान हमारा गुजारा इसमें हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज 3.3 आज यहाँ समाप्त होती है। एक्सरसाइज 3.4 कल आपको मिलेगी, करते रहना, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज हमें टाइम पे सिलेबस की खत्म करना है। वीडियोज को आप कमेंट करते रहना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करते रहना। ऑल दी बेस्ट प्यारे बच्चों, बाय बाय।